इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के 11वें दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष और हमारे राज्यपाल महोदय, कुलाधिपति महोदय, आज बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जब इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर आपकी उपस्थिति में आज ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सब के छत्तीसगढ़ के बहुत ही सहज सरल और किसान बैकग्राउंड से आने वाले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय हमारे यहाँ इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर ए.के. सिंह जी, पूर्व निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और इस विश्वविद्यालय के हमारे कुलपति आदरणीय गिरीश चंदेल जी सहित यहाँ पे उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के और रायपुर जिले ही नहीं बल्कि समूचे प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक भाई अनुज शर्मा जी, जिनका कि आज जन्मदिन भी है, हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि आप इसी तरह से खुशबू अपने कर्मठता के बल पे, अपने कृतित्व, अपने नेतृत्व के बल पे पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर भी बिखेरते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ हमारे विभाग में, कृषि विभाग में भी नए ही एपीसी के रूप में हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे परदेशी साहब, साथ ही साथ तमाम सारे कुलपति महोदयगण, सभी विद्या परिषद के और प्रबंध मंडल के सम्मानीय सदस्यगण, माननीय प्राध्यापकगण, माननीय वैज्ञानिकगण और उपाधि एवं पदक प्राप्त करने वाले प्रिय छात्र और छात्राओं, विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पे उपस्थित समस्त जन, तमाम सारे उनके अभिभावक भी हैं। मैं इस अवसर पर आप समस्त जनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको आज बधाई देता हूँ, खास करके उनको जिन्हें आज ये अवसर मिला है। आज निश्चित है दीक्षांत समारोह, जैसे कि सिंह साहब ने बताया कि शिक्षा के अंत के बाद उन्हें दीक्षा दिया जाता है, तो आज वो दीक्षा देने का आज परंपरा के अनुरूप आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। तो निश्चित ही आपके जो आज से एक नई दायित्व, नई जिम्मेदारी का एहसास भी होगा कि अब जो है सिर्फ यही नहीं, अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी अब आपको एक दायित्वपूर्ण जिंदगी जीना है। आपने जो अभी तक अध्ययन किया और अध्ययन करते समय परिश्रम की पराकाष्ठा किया, उसी का आज देन है कि आप आज जो है कुलाधिपति महोदय और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा आज आपको ये मेडल जो है, उपाधि आज प्रदान किया गया। मैं इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के तमाम सारे कोने कोने से आए हुए हमारे अतिथिजनों को और हमारे उनके अभिभावकों को भी मैं शुभकामना देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ कि ये शिक्षा ग्रहण करने वाले उपाधि प्राप्त जिन छात्र छात्राओं ने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा किया है, यह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज जीवन और छत्तीसगढ़ के हित में निश्चित ही
वो अपना योगदान दे करके एक पहचान बनाएंगे। जिस प्रकार से हमारे कुलपति महोदय ने बताया कि अनेकों ऐसे छात्र छात्राओं का यहाँ कैंपस सिलेक्शन हुआ, ये निश्चित ही हम सब के लिए एक अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ के आज यहाँ इस संस्थान से पढ़ने वाले जिन बच्चों का आज कैंपस सिलेक्शन हो रहा है, अन्य जगहों में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के अपने पहचान के आधार पर, अपने कृतित्व के आधार पर एक अलग पहचान बनाया है। उसके लिए भी मैं आज जो है उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज निश्चित ही हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का हमारा एक आज जो है हमारे ये जो विश्वविद्यालय है, यह छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि देश में हमारा एक अलग विशिष्ट स्थान रखा है। मैं निश्चित ही आज आप सब सौभाग्यशाली हैं जिनको यहाँ आकर के अध्ययन करने का और विशिष्ट या खास करके जिन लोगों ने डॉक्टरेट किया, जिन लोगों ने आज अपने कड़ी मशक्कत परिश्रम करके यहाँ तक आने में जो परिश्रम किया है, उसमें निश्चित ही इसके लिए आप सबका और आपके परिवारजनों का एक विशेष महत्व, बहुत ही उनका योगदान है। मैं आज छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, आज छत्तीसगढ़ में हमारे प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जिस प्रकार से किसानों के हित में कृषि को बढ़ावा देने के लिए अनेक नवाचार भी किया है, उसमें अनेक रिसर्च का सेक्टर में भी आगे हम आए हैं। और इसी प्रकार से जैसे अगर धान उत्पादन की बात करें तो हम सुगंधित धान के लिए भी हमारा छत्तीसगढ़ जाना जाता है। आज यहाँ छत्तीसगढ़ एक ऐसा समय था जब हमारी जो निर्भरता जो है दूसरे प्रदेश पर हम रहते थे, हम आत्मनिर्भर नहीं थे। लेकिन आज ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर आज जो हर क्षेत्र में हुआ है। अगर फलों और फूलों की बात करें तो हमारे यहाँ पर विमल चावड़ा जी हैं, आप लोग का पूरे तीसरी पीढ़ी आज काम कर रहा है। इस पीढ़ी ने जिस प्रकार से यहाँ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि देश में अपना स्थान बनाया है, तो ऐसे जो उन्नतशील जो कृषक हैं, निश्चित ही यहाँ के प्रेरणा से, इस संस्थान के प्रेरणा से ही आगे बढ़ करके एक से एक विशिष्ट स्थान लोगों ने हासिल किया है। इस प्रकार से अन्य आज फलों के अगर खेती की दृष्टि से बात करें, फूलों के लिए भी बात करें, मसाले की खेती, इतनी अपार संभावना है, बहुत सारे। इसलिए ये सेक्टर इतना बड़ा है कि आपको इन सेक्टर में आकर के अपने योगदान से, अपने परिश्रम से निश्चित है आप एक नवाचार के माध्यम से, अपने रिसर्च के माध्यम से अपना विशिष्ट स्थान और बना सकते हैं। आज इसलिए आज के इस दिन अवसर पे मैं आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। मैं एक आग्रह करना चाहूँगा हमारे AK सिंह साहब से। आप बोल रहे थे धान का हमारे यहाँ तो है, धान की इतनी अधिक प्रजातियां हैं छत्तीसगढ़ में कि आज जो है मैं समझता हूं कि बाकी राज्यों में इतने नहीं होगी। हमारे यहाँ जिस प्रकार से धान को लेकर के आज एक जो कमर्शियली जो उत्पादन हो रहा है वो सिर्फ जो है सरकार पर निर्भरता सिर्फ हो गया है। हम ऐसा क्यों ना हमारा इजाफा हो, हमें निवेदन करना चाहते हैं कि अगर बासमती का हमारा सेक्टर यहाँ बढ़े तो बासमती को लेने के लिए सरकार को आगे आना नहीं पड़ेगा, बल्कि एक से कॉरपोरेट जगत के लोग हैं, देश के दुनिया के बाकी कंट्री के लोग हैं, वो बासमती को लेने के लिए आगे आएंगे। तो यहाँ का क्लाइमेट मैं इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, आपके इस विश्वविद्यालय के हमारे कुलपति और बाकी हमारे अन्य लोगों से भी मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि आप कोई न कोई एक क्लस्टर आप तय करिए। इतने इतने जिलों में हम बासमती का ही सिर्फ उत्पादन करेंगे और इसकी मार्केटिंग की पूरी व्यवस्था होगी। और मैं समझता हूं कि अगर इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं
तो हमारे यहाँ के किसान काफी आत्मनिर्भर भी होंगे और उन्हें जो आज अधिक मूल्य के लिए अधिक पैसे कैसे अधिक उत्पादन के साथ साथ में अच्छी उन्हें आमदनी हो सके, तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा हो सकता है। मध्य प्रदेश में जैसे शुरू हुआ है, मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में शुरू हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ भी हो सकता है। मैं आपका सहयोग चाहूंगा कि इसमें किस प्रकार का हम बासमती का किस्म को हम यहाँ याद कर सकें, जिससे कि यहाँ के किसान भाइयों को इन्हें एक अवसर भी मिले और अच्छा उत्पादन भी मिले और साथ ही साथ उनका अधिक जो है कमाई भी हो सके। मैं समझता हूं कि निश्चित ही आप सबके मार्गदर्शन में आप सब ने जो जीवन लगाए है रिसर्च में और तमाम सारे छात्र छात्राओं ने इस सेक्टर में जो अभी तो अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, उसका लाभ हमारे छत्तीसगढ़ में जरूर ही दिखाई देने लगेगा। आज मैं आप सबको पुनः शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।